जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर का शेष भाग आपके सामने लेकर के आने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे वो सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली विश्लेषण, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र व रत्न आदि के विश्लेषण हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चिंतनशील शिक्षक महोदय ने छात्रों को दूसरी बात यह बताई कि जिन जीवों के नाखून तीखे और नुकीले होते हैं वे सब के सब मांसाहारी होते हैं, जैसे कि शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गिद्ध व अन्य कोई तीखे नखूनों वाला जीव। जिन जीवों के नाखून चपटे होते हैं वे शाकाहारी होते हैं, जैसे कि ही हम मानव जाति, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊँट, बकरी या फिर अन्य कोई जीव। शिक्षक महोदय ने फिर अपना एक प्रश्न किया कि अच्छा, अब यह बताओ कि इस हिसाब से मनुष्य कौन से जीवों की श्रेणी में हुआ। सब के सब छात्रों ने एक स्वर में कहा, शाकाहारी। अब शिक्षक महोदय ने इसी विषय पर एक और ज्ञानवर्धक बात यह बताई कि जिन जीवों, पशुओं या प्राणियों को पसीना आता है वे सब के सब शाकाहारी होते हैं, जैसे कि घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर या फिर मानव जाति। जबकि मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता है, इसलिए कुदरती तौर पर वे सभी अपनी जीभ निकालकर राल टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार से वे अपनी शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य को पसीना आता है या मनुष्य जीभ से अपने तापमान को एडजस्ट करता है। सभी बच्चों ने कहा मनुष्य को पसीना आता है। शिक्षक महोदय का एक और प्रश्न, अब आप यह बताइए कि मनुष्य होठ से पानी पीता है या जीभ से, जबकि सभी मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी खींच पीते हैं। जिस तरह मांसाहारी जीवों की आंत लगभग 1 से 1.5 फीट लंबी होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की आंत लगभग 16 फीट की होती है। यानी कि हाथी, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि शाकाहारी प्राणियों की आंतें बहुत लंबी होती हैं। तब यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि शिक्षक महोदय ने पूछा, अच्छा, अब यह बताओ कि इस बात से भी मनुष्य कौन सा जीव सिद्ध हुआ। सभी मनुष्यों ने एक साथ कहा, शाकाहारी। सभी लोग विशेषकर अहिंसा में, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले, चाहे वे कोई भी लोग हों, छात्रों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह की बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। छात्र अगर बड़े हो जाएं तो उनको यह भी बताएं कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहार का उपयोग करता है, और साथ में यह भी सही जानकारी दें पुरातन काल में जब अन्न नहीं उपजाया जाता था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन नहीं करते थे, बल्कि मनुष्य कंदमूल और फलों पर जीवित रहता था। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित हम आगे एक नए रोचक विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। प्रभु इच्छा।